हिसार से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने कहा कि हरियाणा में एमएसपी घोटाला हुआ। घोषित एमएसपी से काफी कम कीमत पर किसानों से फसलें खरीदी गई, बैंक अकाउंट में ज्यादा पैसे डाले गए और बाद में वो रकम किसानों से नगद वापस ले ली गई। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी हालात को सफेद को लेकर कांग्रेसी सांसद जयप्रकाश से खास बातचीत की है। टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। हिसार से कांग्रेस पार्टी के सांसद जयप्रकाश इस वक्त हमारे साथ बने हुए। जयप्रकाश जी, बड़ी सरकार बनाने के दावे तो आप बार बार कर रहे थे, लेकिन एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी केंद्र की तरफ से बनाई गई, शीर्ष नेतृत्व की तरफ से बनाई गई और एक उदय भान की तरफ से बनाई गई। दोनों ही फैक्ट फाइंडिंग कमेटीज को अभी तक तो कुछ हार के कारण मिले नहीं, और मिले तो आपने बताए नहीं। हम पब्लिकली क्यों बताएंगे, प्रेस के माध्यम से क्यों बताएंगे? ये पार्टी हाईकमांड के पास दोनों की रिपोर्ट जा चुकी है। फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी ने भी रिपोर्ट दे दी होगी और उदय भान जी ने जो बनाई थी उन्होंने दे दी होगी। वो काम पार्टी प्लेटफॉर्म का है। हम उन लोगों की तरह नहीं है कि अंदर कुछ कहें बाहर कुछ कहें। हमारी पार्टी का फैसला है, पार्टी प्लेटफॉर्म पे ही बात करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी को जिन लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ वोट दिया, उन लोगों को भी ये जानने का अधिकार तो है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। वो बता दिया ना, धनबल लोगों को मालूम है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की खून पसीने की कमाई को लूट करके और प्रजातंत्र को कलंकित करने का काम किया। वोट यानी कि इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों को, बहुत से ऐसे उम्मीदवार इंडिपेंडेंट हैं जो जनता ये जानती है कि भाई इनका इतना जुगाड़ था नहीं, ये इतना खर्चा इन्होंने कहाँ से किया। तो सारी चीजें जनता के बीच में से निकल रही हैं कि बड़ी करप्ट प्रैक्टिस करके भारतीय जनता पार्टी ने ये सत्ता हासिल करने का हरियाणा में काम किया। उसका हर जनमानस को पता लग गया है। करीब 14-15 सालों का वक्त और कांग्रेस पार्टी अपने लिए संगठन खड़ा नहीं कर पाई, और चुनाव के वक्त सबसे बड़ी चुनौती यही संगठन का ना होना कांग्रेस पार्टी के लिए बना। अब भी उम्मीद ही जाहिर की जा रही है, लेकिन उम्मीद पूरी नहीं होती। यार तुम हमारी बात का संगठन का करो। भारतीय जनता पार्टी की आज क्या हालत है, जिसका कहते थे नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना है, आज वो 26 का भी नहीं बचा। यानी कि प्रदेश की सरकार नहीं बना सकता भारत के प्रधानमंत्री, भारत की सरकार। आज क्या हाल हो रहा है उनका वहां महाराष्ट्र में, क्योंकि अजीत पवार हो चाहे शिंदे हो, इनको पता लग गया कि ये जो वोट हैं ये लोगों की मैल प्रैक्टिस के हैं, ये ठगी ठोरी के वोट हैं। जनता सड़कों पर आ गई है वहाँ की इसके ईवीएम के खिलाफ, और सरकार नहीं बना पा रहे। तो इसे बताओ कि उनका क्या है। अब मैं एक प्रश्न पूछता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े बड़े दावे करते थे, अगर ईमानदारी से इनकी सरकार बनी होती तो क्यों नहीं बनाते वहाँ सरकार? ये जिक्र तो मैंने हरियाणा का किया था, आप महाराष्ट्र पहुंच गई। कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश में अपना संगठन क्यों नहीं? हरियाणा में तो बीजेपी यार है ही नहीं। आज मुख्यमंत्री की मेरे ख्याल में, वैसे तो ये धार्मिक और सामाजिक सभाएं हैं, लेकिन डीएससी बुलाए थे ना, कितनी कुर्सी सारा खाली था। डीएससी के नाम से ठगी तो कर गए लोगों के साथ, समाज को बांट करके, तोड़ करके, एक दूसरे को बढ़ा करके, अगड़े को पिछड़े से, पिछड़े को और अति पिछड़े से दलित को, दलित से दलित को अति दलित से, हिंदू को मुसलमान से, हिंदू को सिख से। ये लड़ाई करवाने का काम इस पार्टी का है। अरब जनता में उजागर हो गया 2 महीने में ही। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत माड़ी है सरकार की। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आप कह रहे हैं कि अगड़े को पिछड़े से लड़ा दिया। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो ये कह रहे हैं कि आखिरी पायदान पर जो शख्स खड़ा है, जो पिछड़ गया, उसको हम आगे ला रहे हैं। इसमें किसी को क्या परेशानी? अच्छा, भारतीय जनता पार्टी जाना जाना उनको जानता ही नहीं। मुझे भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि जो लास्ट पायदान पे आदमी खड़ा है उसके लिए क्या कार्य किया है। कोई शिक्षा में किया है? वजीफा था गरीब आदमी का, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने दिया था, वो सारा का सारा खा गए। भ्रष्टाचार के केस दर्ज हुए इनके खिलाफ, करोड़ों करोड़ों रुपया गरीब का वजीफा खाया। इन लोगों ने जो इंदिरा आवास योजना के तहत हम गरीब को मकान देते थे, सारे थोथे और झूठे नारे निकले देश और प्रदेश की सरकार के। बताएं किस गांव में कितने मकान दिए हैं। जो शिक्षा गरीब के बच्चे को मिलनी चाहिए थी, यानी कि सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो। अब शिक्षित नहीं बनेंगे तो क्या फायदा, फिर देश तरक्की कैसे करेगा? इन्होंने तो कमजोर कर दिया। मेरा आखिरी सवाल, कांग्रेस पार्टी को हार मिली तो ऐसे में अब क्या उदय भान को भी बदलने की जरूरत है? प्रदेशाध्यक्ष बदल दिया जाए? क्यों भी क्या जरूरत पड़ेगी? वो तो पार्टी हाईकमांड फैसला करेगी ना। हार की जिम्मेदारी तो कोई ले।
अरे हार थोड़ी है यार, बाई डिफॉल्ट जीत गए, ठगी करके जीत गए, ठगा ना पाड़ा पड़ गया भाई। किस बात की हार है ये? हार हुई नैतिकता की। भारतीय जनता पार्टी ने प्रजातंत्र में जो नैतिक मूल्य के ऊपर हमारा संविधान बनाया था, वो नैतिक मूल्य खत्म हो गए बीजेपी के, और इन्होंने ठगी कर ली हरियाणा की जनता के साथ। तो इसलिए हमारी पार्टी फैसला करेगी, क्या करेगी, वो सब हाईकमांड के अधिकार से। हिसार के विकास की तो गारंटी आप देंगे ना? यहाँ तो विकास की कमी नहीं रहेगी। मैं कैसे दूंगा? मैं तो ऑर्डर करूंगा, सरकार ने करना। अभी तो सरकार कुछ कर ही नहीं रही। यानी कि हिसार में तो ऐसा सत्यानाश करके है, जहां हमने देखो लाला लाजपत राय वेटरनरी यूनिवर्सिटी बनाई थी, आज तक उसमें वेटरनरी कॉलेज भी नहीं बनाया इन लोगों ने, और बहुत बड़ी बड़ी 3, 4, 5 बिल्डिंग खड़ी कर दी, वहां सीवरेज भी नहीं है। ये तो सारा ही दिखावे की राजनीति करते हैं, रचनात्मक काम नहीं करते। हवाई अड्डा बना दिया, कितनी बार इसका शिलान्यास हो चुका है। अब मोदी जी आने वाले हैं और फ्लाइट्स भी उड़ेगी, आप देख लेना। हाँ, मोदी जी भी उसे में उड़ के आवेंगे, जहाज में तो आवेंगे और उसी से उड़ के चले जाएंगे। उसके बाद देखूंगा क्या होगा। लोगों को लूट का अड्डा है, किस हवाई अड्डा है। हम चाहते थे कि हिसार में हवाई अड्डा बने, लेकिन कौन सी सूरत का बने वो मैं हिसार वासियों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं। जब चौधरी अजीत सिंह जी मिनिस्टर थे और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, तो उस वक्त दीपेंद्र सिंह ने पार्लियामेंट में मामला उठाया था, और उस वक्त केंद्र सरकार ने हमें परमिशन दी थी। हमारा हवाई अड्डा इन भारतीय जनता पार्टी के कमजोर नेतृत्व की वजह से हिसार से उठ करके जेवर चला गया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने, मैं स्वागत करूंगा। यहाँ पूरी दुनिया की फ्लाइट यहाँ उतरती। RRTS यहाँ आनी चाहिए थी। RRTS का एक पोल भी आया क्या? तो भाई इनकी यार चर्चा पार्लियामेंट में खड़े होकर ये प्रयास तो करेंगे। मैं पक्का करूंगा। मैं तो और इससे बड़ा प्रयास करूंगा। और मेट्रो के लिए भी भारत की सरकार ने किसान के साथ बड़ा बेईमाना कर लिया। MSP की कानून की गारंटी कहाँ है? जो प्रधानमंत्री जी ने समय कहा था कि हरियाणा में सबसे ज्यादा MSP पे फसल बिकती है, और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि 31 रुपए क्विंटल धान बिकेगा। आज धान बिके MSP 2300 रुपए, 2300 से भी नीचे 2021 रुपए। ये सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला है। हम सरकार से, केंद्र सरकार से कहेंगे इसकी जांच करो। जो किसान को भाव मिले 2000 और किसान के खाते में पैसे गए 2300 के, और किसान से 300 रुपए वापस ले लिए गए, वो किसके अकाउंट में गए? इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या हुआ? चलिए, टोटल न्यूज से बातचीत के लिए शुक्रिया। जेपी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश में दरअसल कांग्रेस पार्टी की हार बाई डिफॉल्ट हुई है, और MSP के घोटाले का जिक्र भी वो कर रहे हैं और उसकी जांच की मांग भी वो कर रहे हैं। सोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।